Hi, I am Jayant, and as a part of my 20,000 kilometers cycling journey for the cause of change before climate change, yesterday I met Bap, Devabrat, Devabrat, also fondly known as Bappa. Bappa. Okay, in Bappa in Marathi would be a child calling God, so very beautiful. Devabrat, I'm really impressed with the kind of work that you're doing, and you've actually dedicated your life to it, where you're trying to conserve uh, folk music of West Bengal, Bengal. of Bengal overall, right? And you are even trying to restore some of the extinct pieces which are there. So, tell us, what is folk music? Uh, for the people who are who they probably just have heard this word, but if you have to explain them what it is, how would you? देखिए फोक म्यूजिक को बहुत तरीके से डिफाइन किया गया हाँ. है म्यूजिक ऑफ पीपल, म्यूजिक ऑफ मास, म्यूजिक ऑफ अ विलेज। एसेंशियली जो होता है, जो डिफाइन किया हम लोग मानते हैं, जो मैक्सिमम पीपल ऑफ रूट पीपल जो एक कल्चर को उसको धारण करते हैं, पकड़ के रखते हैं पेड़ की तरह, वही लोग वो जो म्यूजिक करते हैं उसके रूट के साथ जुड़ा हुआ जो म्यूजिक है, संगीत है, कल्चर है, वही फोक म्यूजिक है। उसके जीवन यात्रा है, उसके जो रिचुअल्स है, उसके जो पूजा है, पाठ है और सेलिब्रेशन है, वही फोक म्यूजिक है। फोक म्यूजिक के अंदर मेरे मतलब से दो अहम चीज़ आता है। एक है टॉयलिंग सॉन्ग और है रिचुअलिस्टिक सॉन्ग। टॉयलिंग सॉन्ग मतलब जो परिश्रम करते हैं, खेत में काम करते हैं, खलिहान में काम करते हैं, जो बोट चलाते हैं, तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो गीत है वो एक टॉयलिंग सॉन्ग के उसमें आते हैं। और रिचुअल मतलब जैसे मानिए कि नया धान आया है, पैडी आया है, उसके उत्सव होता है, उसमें भी गाना होता है, उसमें भी डांस होता है, उसमें भी अपना बहुत कुछ परफॉर्मेंस होता है। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, होल इंडिया में होता है। तो अलग अलग नाम में होता है, लेकिन उसका एसेंस वो एक है, फर्टिलिटी के साथ जुड़ा हुआ रहता है और जो लैंड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये फोक म्यूजिक किसके अंदर आता है? मतलब हमारे पूरे लाइफ साइकिल में, या एक पूरे दिन के अलग अलग हिस्सों में, या एक सीज़न के अलग अलग हिस्सों में, या एक तो जो इवेंट्स होती है, कुछ कॉमन इवेंट्स है, कुछ अलग, मतलब जो इवेंट्स है वो हर एक इवेंट से जुड़ा हुआ एक म्यूज़िक है, उससे रिलेटेड एक संगीत है। एकदम। तो और वो अलग अलग कल्चर में, अलग अलग जगह में अलग अलग कि उसका एसेंस सेम होगा। एसेंस सेम होता है। राइट। इसको एक जैसे फोक म्यूजिक जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है उसका नेचर। जैसा नेचर होता है उसका उसी नेचर के साथ जुड़ा हुआ रहता है उसका सुर, उसका ट्यून। जैसे मानिए कि पहाड़ में जाइएगा उसका अलग ट्यून होता है, अब समंदर में जाइएगा उसका अलग ट्यून होता है, अब जंगल में जाइएगा उसका अलग ट्यून होता है। आप राफ एरिया में जाएंगे, मानिए कि मेरा वेस्ट बंगाल के अंदर का जो फीचर है उसको लेके मैं बात करता हूँ। आप वेस्ट पार्ट में चला जाइए बंगाल, तो वो उधर जो उसका जो लैंड वो है वो रफ है, पानी कम है उधर, तो उसमें उसका जो रिप्रेजेंटेशन है सुर का वो थोड़ा तीखा है, कड़ा है। तो बात भी करते हैं ऐसे, उसमें मिठास अलग, वो मिठास अलग है लेकिन उससे कड़ा बने थोड़ा कड़क होता है। लेकिन आप थोड़ा पूर्व दिशा में चला जाइए, उत्तर में चला जाइए जहाँ नदी ज़्यादा है, उसका सॉफ्ट ट्यून होता है। That's the reason probably Bangla is supposed to be a very sweet language. So that's probably the effect of the place. यहाँ पे बहुत सारा पानी है, बहुत सारी नदियाँ हैं। बहुत सारा डाइवर्सिफाइड लैंड है। इधर आप नदी भी देखने को मिलेगा, आपको समंदर भी मिलेगा, आपको जंगल भी मिलेगा, पहाड़ भी मिलेगा,
राफ वो टेरेन भी मिलेगा, लाल मिट्टी भी मिलेगा। तो इसका अलग अलग जो लैंड टेक्सचर है उसके हिसाब से आदमी का जो तैर तरीका होता है, उसका जो कल्चर वो आता है। तो आप ये फोक म्यूज़िक कब से सीख रहे हो? मेरा हो गया करीब करीब 22 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा, और अब सिखा भी रहे हो? इंस्ट्रूमेंट सिखा रहे हैं, जैसे जो फोक बंगाली फोक के साथ जुड़ा हुआ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे ये है दो तारा, और ये है डुबकी कहते हैं इसको, एक रिदम इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, आनंद लहरी होता है, एक तारा होता है, फ्लूट होता है। तो मैं दो तारा, डुबकी, एक तारा, ये सब अभी सिखा रहा हूँ। तो अभी मतलब जो यंग जनरेशन जो है, जो आपके पास सीखने के लिए आते हैं, आपको क्या लगता है, मतलब इंटरेस्ट है या प्रॉब्लम है अभी? देखिए, इंटरेस्ट कुछ कुछ में तो इंटरेस्ट है, लेकिन लाइफ साइकिल इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है आदमी का। एक स्टूडेंट और एक यूथ जो काम करता है अभी, वो काम करने के लिए निकलते हैं 9 बजे तक और लौटते हैं शाम को 9 बजे। इसके बीच में और इसके बाद में उसको कुछ करने का, कुछ सोचने का जगह नहीं है। सोशली एक्चुअली दे आर बीइंग सो मच एक्सप्लॉयटेड, सोचने का जगह खत्म हो रहा है। म्यूजिक कैन रिटेन ऑल दिस थिंग, लेकिन वो उसको 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 उस इच्छा है, कुछ कुछ जो कर पाते हैं वो आते हैं। मेरे यहाँ जो जितना भी मेरा स्टूडेंट है मेरे पास सीखने के लिए आते हैं, सभी लोग काम करते हैं अलग अलग प्रोफेशन में। कोई प्रोफेसर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई मछली बेचता है, हाँ, कोई स्टूडेंट है, कोई कंटेंट राइटर है। तो ऐसा ऐसा है। तो ये लोग आते हैं, सीखते हैं और मज़ा भी लेते हैं। कोई हाउस वाइफ भी है। तो अभी मैंने देखा कि आप काफ़ी पूरा बंगाल में ट्रैवल कर रहे हो और अलग अलग जगह पे जाके वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनका जो फोक म्यूज़िक है उसको आप कैप्चर कर रहे हो। मैं इनफैक्ट एक बेगर भी है, उसको अपने बेगर को पकड़ा और वो कुछ एक बहुत यूनिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। दैट इज स्वराज। दैट्स ऑल्सो एन आर्ट। सो इनफैक्ट इट्स ऑल्सो इन अदर वे कि सैड कि एक इतना अच्छा फोक म्यूज़िक आर्टिस्ट ही हैज़ टू रिजॉर्ट टू बेगिंग, कि मतलब उसको एक्चुअली देयर इज वेरी मच इंटरेस्टिंग थिंग। जो म्यूजिक वो लोग करते थे, गांव में जो लोग करते थे, वो प्रोफेशन की तरह नहीं करते थे। पहले ये बात शुरू हुआ है, ज़्यादा देर नहीं हुआ। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये जो अभी जो कल्चर इनपुट हो रहा है, जो सामाजिक तौर तरीके हम लोगों का ओरिजिनल है, उसको रिमूव कर रहे हैं और अलग से बाहर से कोई कल्चर इनपुट दे रहे हैं। तो उसमें दिखाया जाता है कि इसको भी आप बिजनेस कर सकते हो। पहले ये बिजनेस नहीं था, पहले ये अपने आप को एक एजुकेशन की जगह था, एक अपना एंटरटेनमेंट की जगह था, साधना की जगह था। और ये लोग क्या करते थे, जब काम करते थे और काम के बाद होल डे काम करने के बाद सब एक जगह जुटते थे और गाना बजाना करते थे, पैसे के लिए नहीं। गांव में थिएटर, फोक जो थिएटर होता था, यात्रा होता था, पाला होता था, वो दिन के दिन 10 दिन चलता था। तो वो रात को होता था। तो वो क्या करते थे, सभी लोग काम करके लौट के आके उधर बैठ जाते थे। तो उसमें कोई वो बात नहीं था कि अब पैसा कमाने का बात नहीं था। अभी ये हो गया कि पैसा कमाने का बात हो गया, और ये रूरल एरिया में भी ये पहुंच गया। तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अभी जो आर्ट था वो बिकने वाला है, ये दिमाग में आ गया कि बिकने वाला है। तो मुश्किल है। इसीलिए जो उसमें डिस्टॉर्शन आ रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है, उसमें जो उसका जो प्राण है, उसका जो अंदर का बात है, वो ख़त्म हो रहा है। तो अभी आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो उसको, तो अब एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, आपका क्या अप्रोच है तो उसको रिस्टोर करने के लिए? एक्चुअली ये एक बहुत बहुत बड़ा काम है। एकदम एक अकेला कोई किसी का
कोई अकेला किसी का बात नहीं है, ये कम्युनिटी की बात है, ये हर कम्युनिटी की बात है। जो 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 लैंग्वेज जिसका बोली है, माँ बोली है, उसको ये सोच लाना चाहिए कि मेरा जो कल्चर है, मेरा जो रूट का कल्चर है, उसको प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा तो नया को देखिए, इसका चेंज होना माने इट मस्ट चेंज। लेकिन ये चेंज जो हो रहा है उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रहा है। एक आदमी ऐसे ये गाना ऐसे गाते थे 25 ईयर्स अगो, ये गाना ऐसे परफॉर्म होता था। अभी दिख रहा है कि वही गाना दूसरी तरीके से परफॉर्म हो रहा है। जैसे एक फॉर्म है, इसको कहते हैं अष्टक गान। अष्टक गान। ये क्या करते थे, ये लोग गांव में घूम घूम के एक किसी के घर के आंगना जो होता है, उठान जो होता है, उसमें जाके परफॉर्म करते थे। कोई ड्रेस अलग से कोई ड्रेस नहीं था, थोड़ा बहुत जो प्रॉप्स है उसको यूज़ करके वो गा के उधर से मांगते थे, जो जितना जो भी देते। तो अभी वही गाना हो गया कि स्टेज बन गया, ड्रेस बन गया, लाइट आ गया, साउंड आ गया। जो रूट है, रूट से वो स्टेज अलग हो गया, स्टेज पे चला गया। जो आम आदमी के बीच और परफॉर्मर के बीच जो कनेक्टिविटी था वो खत्म हो गया। आमने सामने बैठ के जो गाना करते थे, गाते थे, वो बीच में जाके माने परफॉर्मर्स और नॉन परफॉर्मिंग एंड में जो कनेक्टिविटी था वो खत्म हो गया, वो स्टेज में चला गया। अभी सिर्फ दूर से देख सकते हैं, कोई इनेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे चेंज हो रहा है। तो अभी जो कोई अगर पूछेगा, सपोज कोई जैसा बाहर का कोई आया जिसको पता नहीं है तो ये गाना कैसा था, वो देखेगा यही गाना ऐसा ही था, ऐसा ही है। एक्चुअल तो ऐसा नहीं है, एक्चुअल में इसका रूट अलग था। ये चेंज होते होते यहाँ आ गया, तो इसको चेंज होते होते और दूसरी जगह जाना है। तो फिर इसको जो हिस्ट्री है इसको प्रिजर्व करना चाहिए कि ये ऐसा था, ऐसे से इधर गया है, इसका कारण क्या है कि क्यों गया है। अगर ये नहीं रहेगा तो वो कहाँ से आया ये डिमोलिश हो जाएगा, ये वैनिश हो जाएगा। इवन जो रिसर्च जो होता है तो उसमें ये काफ़ी अच्छा एक टॉपिक है एक्चुअली। मतलब इसमें बहुत सारा काम करने की अभी ज़रूरत है एकदम। ये अकेले का काम नहीं है। मैं अपने तरफ से मेरा छोटा कोशिश रहता है, तो मैं करता हूँ, जाता हूँ, साल भर में जितना टाइम होता है। आपको कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी है? नो, ऑनलाइन नहीं है। ओके, तो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग वी कैन एक्सप्लोर। दैट्स अ गुड वे ऑफ ट्राइंग टू स्केल अप एंड रीच मैनी पीपल। सो दैट्स नाइस। तो आप हमको एक कुछ सुना सकते हो? कल एक्चुअली आपने बहुत सुंदर सुना था गाना। तो मैं आपको दो डाइवर्सिफाइड फॉर्म का जो सूर के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। कि एक गाना वेस्ट का हो गया, उसका सूर थोड़ा, उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कड़क है, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा कम है, लचक कम है। लेकिन थोड़ा ईस्ट में गए, नॉर्थ में गए, उसका नदी है तो उसका सूर थोड़ा टेक्सचर अलग होता है, तो उसका थोड़ा डिफरेंस में। Sure, please. अरे आइले की बाकाजे না বলিলে লোক লাজে, না বলিলে লোক লাজে। দাঁড়ায় ফিরিয়ে কেনে যাও হে, দেখা দিতে অবসর নাই। আর দাঁড়ায় ফিরিয়ে কেনে যাও হে, দেখা দিতে অবসর নাই। কি ও হায় রে হায়, দাঁড়ায় ফিরিয়ে কেনে যাও হে, দেখা দিতে অবসর নাই। আরে এতই যদি ছিল মনে, এতই যদি ছিল মনে, আরে আগে না বলিলি কেনে, আগে না বলিলি কেনে, ঘুমের ঘুরে ও তুই চিমটালি কেনে রে, ঘুমের ঘুরে।
ঘুমের ঘুরে ও তুই চিমটালি কেনে রে ঘুমের ঘুরে কি ও হায় রে হায় ঘুমের ঘুরে ও তুই চিমটালি কেনে রে ঘুমের ঘুরে আর শিশিরে কি ধান ফুটে আর শিশিরে কি ধান ফুটে বিনা বডি সনে হে বিনা বডি সনে হে বচনে কি মন ভরে বিনা দরি সনে হে বচনে কি মন ভরে বিনা দরি সনে হে ও হো হায় হায় আর বচনে কি মন ভরে বিনা দরি সনে হে बचने के मन भरे बिना दरी सने हे। मैं पूरा गाना नहीं गाया, रेफरेंस की तरह छोटा करके गाया। तो इसमें क्या है, इसका जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा रफ है, लेकिन बात कर रहा है प्रेम का, हाँ, लेकिन बोल रहा है ऐसे। तो यही एक उधर का गाना আরে ও পারে বান্ধিয়া বাড়ি গুয়া গাড়িনু সারি সারি ও পারে বান্ধিয়া বাড়ি গুয়া গাড়িনু সারি সারি রে গুয়ার বাগিচায় ঘেরিয়া নিলে বাড়ি রে রাধানা রে গুয়ার বাগিচায় ঘেরিয়া নিলে বাড়ি রে রাধানা আরে ও পারে বান্ধিয়া বাড়ি কলা গাড়িনু সারি সারি ও পারে বান্ধিয়া বাড়ি কলা গাড়িনু সারি সারি রে কলার বাগিচায় ঘেরিয়া নিলে বাড়ি রে রাধানা রে কলার বাগিচায় ঘেরিয়া নিলে বাড়ি রে রাধানা আরে আসিবে পরাণের না তো কাটো মোকলার পাতো আসিবে পরাণের না তো কাটো মোকলার পাতো রে বগলত বসিয়া বাড়িয়া দেমু ভাত রে রাধানা রে বগলত বসিয়া বাড়িয়া দেমু ভাত রে রাধানা
রে বগলত বসিয়া বাড়িয়া দেব ভাতরি রাধা। It hits your heart. Absolutely it does. Wonderful. So, अभी ये आपने जो दो गाना गाया तो मतलब दोनों एक ही एसेंस से है लेकिन अलग अलग। ना, हाँ एसेंस अलग है। हाँ एसेंस उसमें जो बोला गया, तो उसमें बोला गया कि देखिए इसमें जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं ये फोक म्यूजिक का एक थिंग है, इसमें थीम है। राधा कृष्ण का जो विषय है वो बहुत बहुत डोमिनेटिंग है वेस्ट बंगाल का फोक के अंदर। उसके साथ ही ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस जो हैं वो भी आते हैं। हाँ, तो ये जो गाना है ये इसके ऊपर है कि किसी के साथ किसी को प्यार है, हाँ, लेकिन सोशली वो उसको रिवील नहीं करना चाहते हैं। तो वो क्या कहता है कि वो तो आते हैं, पड़ोस में ही रहते हैं, आस पड़ोस में ही किसी के साथ इसका संबंध है, तो वो आते हैं कुछ बोलने के लिए, लेकिन इतना आदमी देख के वो चले जाता है। तो फिर वो बोलता है कि तुमको अगर बोलना ही था तो बोल देते, लेकिन तुम मेरे सपनों में आके तुम मुझे पोक करते हो, ये तो सही नहीं है। उस पर एक लाइन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, शिशिरे की धान फूटे बिना बोरी सोने है, बचने की मौन पड़े बिना दोरी सोने है। इस पर मतलब है कि जो धान होता है, पैडी जो होता है, वो शिशिर के गिरने से वो फैलता नहीं है। बोरिस उसको बारिश का जरूरत होता है। किसी को सिर्फ बात करने से कोई मन भरता है, अगर मीट ना करते हो, देखा ना, तो दर्शन ना मिले तो उसको सिर्फ बात में क्या मन को अच्छा लगता है। तो ये जो मेटाफोर है इसको यूज किया गया है इसकी तरह से। और उसमें जो नॉर्थ बंगाल का जो गाना है उसमें एक सामाजिक जो जीवन का एक चित्र उसको दिखलाया गया कि एक महिला का गाना है, गाना गा रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि उसका जो हस्बैंड है बाहर काम करने के लिए गए, सालों महीने उधर बाहर रहे, तो वो उसके इंतज़ार में है। तो इसमें इसके बीच में क्या करते हैं, वो जो बागान है उसमें जो बिटल नट का जो उसको गुआ कहते हैं, हाँ वो खाने का जो पान है, पान के साथ खाते हैं, उसका वो नॉर्थ बंगाल और असम में उसका बहुत महत्व है। तो उसका पेड़ लगाया है, केला का पेड़ लगाया है, हाँ, तो उसको क्या बोल रहे हैं कि तो ये बागीचा जो है, बाग जो है, इस पेड़ से हम घेर लेंगे, हाँ, फिर जब आप आओगे तब अब बगल में बैठ के मैं जो केले का पत्ता हूँ उसमें आपको खाना परोसूंगा, अब खाओगे, मैं देखूंगा, और खाने के बाद मैं पान भी इसको बना के दूंगा। It's a very nice picture you can see. ये फोक म्यूजिक काफी डीप होता है, बहुत रीच होता है। आप जिस तरह से उसको गा रहे हो तो मतलब काफी टच कर, मतलब इट्स वेरी टचिंग। तो मतलब जो गाने वाला है ही आल्सो हैज टू बी कनेक्टेड, तभी उसका ऑडियंस पे इम्पैक्ट होगा, राइट? सो ग्रेट। मतलब अभी तो आई थिंक मुझे एक नॉर्मल एक फ्रेमवर्क मिल गया है कि मतलब फोक म्यूज़िक क्या होता है, मुझे इसको लैंडस्केप क्या होता है। हर एक लाइफ के इवेंट से एक एक सॉन्ग अटैच्ड है, और हर एक कल्चर में सेम इवेंट से अलग सॉन्ग होगा, और फिर उसका जो लय, सूर, ताल वो भी अलग होगा डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफी। दैट्स इट। तो दिस इज वेरी इंट्रिगिंग, एंड इसको एक्चुअली हमको कंजर्व करना चाहिए एकदम। इसको हमको जो एक्सटिंक्ट हो गया है अगर पॉसिबल है तो रिस्टोर करना चाहिए। जैसे आप एक कल बता रहे थे एक बफेलो का कोई सॉन्ग है, हाँ हाँ। वो क्या था एग्जैक्टली जो भी एक्सटिंक्ट हो गया है? एक्चुअली वो जो बफेलो जो वो करते थे, जो इसको देखभाल करते थे, तो बंद कर दिए।
उसको जो देखभाल करते थे, तो वो तो अभी वो जो जो जॉब है वो खत्म हो गया। वो जॉब के साथ उसका वो गाना जुड़ा हुआ रहता था, तो जॉब खत्म हो गया तो गाना भी डाउन हो गया। तो उसमें एक गाना था जिसमें बोला गया कि नया नया शादी हुआ है, शादी के बाद जो लड़का है वो चला गया बाथान में, जो एक खाली एरिया रहता है, एकदम वास्ट एरिया रहता है, लैंड रहता है जहाँ ग्रेजिंग के लिए बफेलो को रखा जाता है। तो वो देखभाल ये लड़का कर रहा है, लेकिन ये नया ब्याह किया हुआ जो दुल्हन है वो उसके प्रतीक्षा में बैठे। आपको वो बोल रहे हैं कि आपको क्या जरूरत है इतना काम करने की, मैं इधर बैठा हूं, आप वो छोड़ छाड़ के चले आओ। तो उसको छोड़ने के लिए क्या, ठीक है मैं अपना गले का जो हार है वो भी बेच दूंगा। एक 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 दुल्हन के लिए गले का जो हार होता है वो बहुत कीमती होता है, क्योंकि उसको गिफ्ट के जैसा मिला है, तो वो बेचने के लिए भी तैयार होता है। वो बुला रहे हैं कि तुम चले आओ, क्या इतना ज़रूरत है उतना दिन रात उधर पड़े रहने के लिए, मैं इधर आपके लिए सोच के। तो ये सुना सकते हो? हाँ थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। ও জান খাইলো মেঘে মেঘালি রে, মৈশাল দক্ষিণ খাইলো রে বানে, আর কেমন ধনির চাকরি করিস, বিদায় না দেয় কেনে মৈশারে, কেমন ধনির চাকরি করিস, বিদায় না দেয় কেনে মৈশারে, আকাড়ি চাউলের ভাত মৈশাল রে, মৈশাল বকনা মহিষের দুধ, আর তুই মৈশাল বাথানত থাকিস আমার জলে বুক মৈশাল রে, তুই মৈশাল বাথানত থাকিস আমার জলে বুক মৈশাল রে, বাথান ছাড়ো রে, মৈশাল গড়িয়া আইসো রে বাড়ি, আর গালার মালা বেচে আদিম মুই ওই চাকিরির করি মৈশাল রে, আর গালার মালা বেচে আদিম মুই ওই চাকিরির করি মৈশাল রে, ডালার মালা বেচে আদিম ওই চাকিরির করি মৈশাল রে। Bappada, thank you very much. I think I would like to call you Bappada more than Devu. It's more nice. It sounds much beautiful. So, मैं actually मेरा जो journey अभी तक 6,500 kilometers जो हुआ है, so I have explored food, political landscape, सब कुछ from of course climate change perspective. लेकिन एक चीज़ जो मैं नहीं कर पा रहा था वो है pop music. और कलकत्ता में आके आपसे मिलके I think वो भी मेरा एक पीस कंप्लीट हो गया। ठीक। So thank you very much. एक्चुअली आप भी जो काम कर रहे हैं ये भी एक मैसेज है टू यूथ एंड ऑल कि देश को देखना चाहिए, अपना देश जो है उसको हर तरीके से देखना चाहिए, ये जरूरी है।
आप जो देख रहे हैं उसका उसका जो कलर है वो आपके पास अभी है। आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा देश कितना कलरफुल है, बिल्कुल, कल्चरली एंड फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट। यस, एंड इनफैक्ट मेरा जो जो मैसेज लेके जो मैं जा रहा हूँ, चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, मतलब इफ यू एक्चुअली जॉइन द डॉट्स, तो क्लाइमेट चेंज के साथ ये भी खत्म हो रहा है, मतलब एकदम फोक म्यूजिक और ये सारी Everything. चीज इंटरलिंक्ड है। Interlinked. अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो वहाँ पे सब बहुत स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है, वेस्टर्न कल्चर आ जाता है, सारी इंडस्ट्रीज आ जाती है, वो आ गई तो फिर ये सारा फोक म्यूजिक पूरा खत्म हो जाता है। सो यू लूजिंग द एसेंस ऑफ द होल प्लेस। मतलब ये सारी ये मतलब ये सारी चीजें इतनी सारी इंटरकनेक्टेड है। तो मैं जो देख रहा हूँ, मतलब जो स्टैंडर्डाइजेशन जो हो रहा है, जैसे मैं राइट फ्रॉम गुजरात टू अभी कलकत्ता में आया हूँ, तो जो स्पीड से स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, और वो स्टैंडर्डाइजेशन बेसिकली वेस्टर्न फॉर्मेट में हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारा जो यूनिक कल्चर है, एसेंस है हर एक जगह का, वो काफ़ी खत्म हो रहा खत्म है। हो। सो आई थिंक यू आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन conserving and restoring. I really hope together we are able to amplify this efforts that you have taken. इट इज रिक्वायर्ड। Yes. ये जरूरी है कि कनेक्ट, मैं काम ही वही कर रहा हूँ कि कनेक्ट करना, एक के साथ एक के जुड़ते जाओ, और अलग अलग देखिए अलग अलग दिशा में काम होना चाहिए, उससे कनेक्टिविटी होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हो, ये वार्ता लेके आप घूम रहे हो और इसको इसको फैला रहे हो कि कंजर्वेशन इन नेचर में भी कंजर्वेशन होना चाहिए। ये कनेक्ट होगा तो ये हो सकता है कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में जाके एक डेमोन्स्ट्रेशन इसके बारे में बातचीत करता हूँ, तो ये यूथ के अंदर इसको फैलाना है, स्प्रेड करना हाँ, है, ये मतलब उनको अवेयर करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। नहीं तो ये वेस्टर्न मीडिया और ये सारा जो पूरा प्रोपेगेंडा मशीन्स, दे आर ब्रेन वॉशिंग द करंट यूथ एंड फिलिंग दैट स्पेस विद समथिंग लाइक जंक फूड। Exactly. म्यूजिक है सब पूरा वो जाके हम लोगों का हमारा जो फूड कल्चर है वो इतना रिच है। विलेज में जो फूड कल्चर है वो इतना रिच है, वो टेस्ट ही नहीं कर पाए हम अभी 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 इस जनरेशन का यूथ। अनफॉर्चुनेटली यस, हम लोग सैंडविचेस, बर्गर्स और पिज़्ज़ास में वी आर सो कॉट अप, वी डोंट नो एनीथिंग बियॉन्ड इट। And that is a planned program they are running. Wash out our जो culture roots and they're putting their own culture, and it's becoming a universal culture. इसमें कोई फर्क नहीं है, सभी एक ही जैसा बोल रहे हैं, एक ही जैसा पहन रहे हैं, एक ही जैसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डाइवर्सिटी नहीं होगा तो उसमें मजा नहीं आता है। And the beauty is what जो मैं देख रहा हूँ कि we have a lot of diversity, but the spirit is common, स्पिरिट इज कमिंग। which is amazing. मतलब जो stories का जो reference है, maybe the way you narrate will be different, language अलग होगा, फिर उसका सुर लय अलग होगा, लेकिन story same है। स्टोरीज हैं, सेम रामायण है, सेम सेम महाभारत सेम है, सेम। सेम लॉर्ड गणेशा, सेम लॉर्ड शिवा, इट्स सेम। मैं जब भी बाहर जाता हूँ, मैं कभी भी किसी होटल में नहीं रहता, कभी भी। अभी तक जितना जर्नी किया हूँ, कभी भी मैं कोशिश भी नहीं किया होटल में जाने के लिए। मैं जहाँ जाता हूँ उसी के घर में रहता हूँ, उसी वो जो खाने के लिए देता है वही खाता हूँ, वो जहाँ रहने के लिए देता है वही रहता हूँ। राइट, दैट्स अ गुड वे टू कनेक्ट विद द। एक्चुअली वो शेयर करना, मैं अलग हूँ, अलग नहीं हूँ। ये मैं किसी से अलग नहीं हूँ, मैं आपसे अलग नहीं, मैं आपसे जुड़ा हुआ। मेरे साथ आपकी एक कनेक्टिविटी है, लेकिन वो इनविजिबल है, उसको जागर करना है, उसको दिखाना चाहिए कि वी आर कनेक्टेड। एंड आई थिंक म्यूजिक इज अ बेस्ट वे टू डू इट। म्यूजिक इज दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दैट। कल हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे, आई थिंक इट वाज लाइक 5-10 minutes, 10 minutes. बट व्हेन यू प्लेड दैट सॉन्ग, I was like, I know you for ages. I can share you one story. Last year, it's 2022. मैं उधर गया था नॉर्थ बंगाल में, तो मैं एक जगह से और एक जगह में ट्रेवल कर रहा था, स्पॉट चेंज कर रहा था। मैं बस में था। बस में एक जगह है बीरपाड़ा का, एक जगह है, तो बस से मैं उतर के वो चेंज करना है, तो देखा एक आदमी वो जो गाना गा रहा था, जो बेगर है, वैसा ही एक आदमी वो इंस्ट्रूमेंट लेके वो क्रॉस कर रहा है, जा रहा है।
मेरा जो लागेज होता है वो हेवी होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा इक्विपमेंट होता है, बैटरी, स्टैंड्स, रिकॉर्डर, और मेरा सामान भी रहता है, तो बहुत हेवी होता है। तो उसको लेके मैं उसके पीछे भागा। वो देख के सुनिए 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 करके मैं भागा, तो वो घूम के देख के वो डर गया, वो फिर स्पीड में चलने लगा। फिर उसको मैं हाथ से पकड़ के उसको बोला कि आप गाना गाते हो? हाँ, गाना गाते। तो फिर जाके उस जगह पर एक खाली चाय का दुकान था, उसमें बैठ गया। तो बातचीत करते करते मुझे मालूम पड़ा कि वो स्नेक चार्मर था। अभी स्नेक पकड़ना तो बंद कर दिया गया है उसको, तो अभी वो क्या करता है, जड़ी बूटी जो है वो बेचता है, और गांव गांव में घूम घूम के वो गाना भी गाता है। तो वो उधर बैठ के गाना सुनाया, फिर उधर बातचीत हुआ, फिर से जुड़ गए। तो मेरा क्या होता है, मेरा जो जर्नी होता है उससे बहुत सारा लोग जुड़ जाते हैं। तो ऐसा होता है कि मैं वहाँ से जब दूसरे जगह के लिए निकलता हूँ, तो वो लोग रोने भी लगते हैं, इतना कनेक्ट हो जाते हैं हम लोग, रोने भी लगते हैं। और वो आके हम लोग को छोड़ने के लिए, तो कब आओगे, फ़ोन भी करते हैं कि तुम बहुत दिन से नहीं आए हो, कि क्या बात है, कब आ रहे हो। तो दिस इज द रिलेशन। तो वो फोक म्यूजिक या कोई भी म्यूजिक हो, इसको इज रिलेट, यू कैन रिलेट ऑल दिस थिंग अराउंड अस। Great, Prataji, Papa, I would like to call you. So this beautiful discussion, bolo ya dialogue, yeah, it is very beautiful, and I really hope everybody starts taking folk music more seriously, pay more attention, and do their bit to learn and enjoy the music, and also develop the taste for it, and also spread the awareness. So I think that is very, very important for us to conserve our heritage. Else I think we are heading for a big disaster. Thank you. तो मैं और एक गाना गा के खत्म करूँ क्या? ठीक ठीक। এই দেহ স্টিমার নুরনবী প্যাসেঞ্জার, এই দেহ স্টিমার নুরনবী প্যাসেঞ্জার, খোদ খোদাই টিকিট মাস্টার জাহাজের মাঝার গো, খোদ খোদাই টিকিট মাস্টার জাহাজের মাঝার। এই দেহ স্টিমার নুরনবী প্যাসেঞ্জার, এই দেহ স্টিমার নুরনবী প্যাসেঞ্জার, খোদ খোদাই টিকিট মাস্টার জাহাজের মাঝার গো, খোদ খোদাই টিকিট মাস্টার জাহাজের মাঝার। দুই মুড়া দুই হাইত না ছাওয়া, আছে দুই ডাইনা বাওয়া, দুই মুড়া দুই হাইত না ছাওয়া, আছে দুই ডাইনা বাওয়া, ঘটে আছে নিত্য নেওয়া চক্ষু দুর্বিন্দার গো, ঘটে আছে নিত্য নেওয়া চক্ষু দুর্বিন্দার। এই দেহ স্টিমার নুরনবী প্যাসেঞ্জার, খোদ খোদাই টিকিট মাস্টার জাহাজের মাঝার গো, খোদ খোদাই টিকিট মাস্টার জাহাজের মাঝার। উপরে হাওয়া নিচে পানি, মাঝখানে আগুনের খনি,
উপরে হাওয়া নিচে পানি, মাঝখানে আগুনের খনি, জ্বলতে আছে দিন রজনী পুবেরি হাওয়ায়। ও জ্বলতে আছে দিন রজনী পুবেরি হাওয়ায়। যেদিন মালিক নেয় জওয়ান সব খালাসি পেরেশান, যেদিন মালিক নেয় জওয়ান সব খালাসি পেরেশান। ভেঙে জাহাজ খান খান হইবে কোরবান গো, ভেঙে জাহাজ খান খান হইবে কোরবান। এই দেহ স্টিমার নূর নবী প্যাসেঞ্জার, এই দেহ স্টিমার নূর নবী প্যাসেঞ্জার। খুদ খোদায় টিকিট মাস্টার জাহাজের মাঝার গো, খুদ খোদায় টিকিট মাস্টার জাহাজের মাঝার। খুদ খোদায় টিকিট মাস্টার জাহাজের মাঝার গো, খুদ খোদায় টিকিট মাস্টার জাহাজের মাঝার। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।